नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जो भी स्टूडेंट बेसिक से गणित सीखना चाहते हैं उनके लिए मेरी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी आप गणित से संबंधित कोई भी क्लास करने के लिए बैठते हैं तो कॉपी पेंसिल आपके पास होना चाहिए, ताकि आप गणित को समझते समय गणित में आने वाली जो बारीकियां होती हैं उनको साथ साथ नोट करते हुए चलें, और जिससे आपकी बेसिक संबंधी आगे कोई परेशानी ना हो। तो आइए बिना देरी किए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक से गणित की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिन भी छात्रों को गणित एक कठिन विषय लगता है उनको मैं यकीन दिला देना चाहता हूं कि अगर कुछ दिन का ये सफर आप मेरे साथ तय करते हैं तो यकीन मानिए गणित आपके लिए कठिन विषय नहीं रह जाएगा। तो आइए मिलकर हम अपने इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। गणित की शुरुआत हमारी अंक से होती है। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहा जाता है। जिस प्रकार से किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसकी अल्फाबेट की जरूरत होती है या उसकी वर्णमाला की जरूरत होती है, उसी प्रकार से गणित में भी हमारी अंकों से शुरुआत होती है। यह हम कह सकते हैं अंक हमारे गणित की अल्फाबेट है। अगर हमें इंग्लिश विषय को सीखना है तो हमें इंग्लिश की अल्फाबेट ABCD का आना जरूरी है। अगर हमें इंग्लिश की अल्फाबेट नहीं आएगी तो हम इंग्लिश विषय को भी नहीं सीख पाएंगे। इसी प्रकार से गणित में अगर हमारे अंकों की जानकारी हमें नहीं होगी तो हम गणित विषय को आगे नहीं सीख पाएंगे या हम गणित विषय में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी शुरुआत अंकों से होती है और हमारे अंक 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से 0 से 9 तक हमारे कुल 10 अंक हैं और इन्हीं 10 अंकों से हमारी सारी संख्याएं बनती हैं। इन 10 अंकों को हम मूलभूत अंक कहते हैं। इन 10 अंकों को हम मूलभूत अंक कहते हैं। मूलभूत अंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारी गणित की सारी संख्याएं बनती हैं। अगर हमारे इन अंकों का अस्तित्व नहीं होता तो हमारे गणित में संख्याएं भी नहीं बनती और ना ही हमारे गणित का अस्तित्व होता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंक हमारे गणित की सबसे छोटी इकाई है। तो आइए अब हम संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। यहां पर हमारे मूलभूत अंक फंडामेंटल डिजिट कहलाते हैं और सबसे बड़ा हमारा जो अंक होता है वो 9 होता है और सबसे छोटा अंक हमारा 1 होता है। 0 भी हमारा एक अंक है, लेकिन इसको 0 की हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर ये किसी संख्या से पहले लगा होता है तो इसकी कोई अपनी फेस वैल्यू नहीं है। ये किसी भी संख्या के साथ लास्ट में जुड़ने के बाद अपनी वैल्यू को शो करता है। इसलिए हमारी सबसे छोटा अंक 1 माना जाता है और सबसे बड़ा अंक हमारा 9 होता है। तो आइए अब हम संख्या के बारे में देख लेते हैं। संख्या क्या होती है? संख्या को हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। संख्या हमारी 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल से बनती है। 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल से संख्या बनती है। संख्याएं हमारी क्या होती हैं? संख्याएं
जब हमारे दो या दो से अधिक अंक एक साथ मिल जाते हैं तो हमारी संख्याएं बनती हैं। अगर मैं कहूं मैंने यहां एक अंक लिखा 5, तो क्या ये एक संख्या है? नहीं, 5 एक हमारा अंक है। लेकिन अगर इसके साथ कोई दूसरा अंक और आ जाता है, अगर मैं इसके साथ 5 हमारा एक अंक है और 3 भी हमारा एक अंक है, तो 2 अंक हो गए। अब इनको हम दोनों को एक साथ रख देते हैं तो ये हमारी संख्या बन जाती है। इसी प्रकार से अगर हम 6, 3, 5, 2 ये हमारे अलग अलग, अगर हम इनको इस प्रकार से रख देते हैं 6, 3, 5, 2, तो ये हमारे अलग अलग 4 अंक हैं। लेकिन जब हम इनको इकट्ठा एक साथ मिला के रख देते हैं तो ये हमारी संख्या बन जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं संख्या हमारी अंकों के मेल से बनती है। यह अंकों का समूह संख्या कहलाता है। संख्या के कई प्रकार होते हैं, लेकिन संख्या के प्रकार के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इससे आगे देख लेते हैं। यहां हमने देखा कि गणित की शुरुआत हमारी अंक से होती है। अंकों के द्वारा हमारी संख्याएं बनती हैं। 0 से लेकर 9 तक हमारे 10 अंक होते हैं। इन अंकों को हम फंडामेंटल डिजिट या मूलभूत अंक कहते हैं। संख्या हमारी, जब भी हम अंकों को मिला देते हैं, अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। आइए हम यहां कुछ अंक लिख लेते हैं। 6, 3, 8, 5। यहां पर हमने 6, 3, 8 और 5 अलग अलग हमने 4 अंक लिखे। तो आइए अब हम इन अंकों से, यहां हमारी अंकों की संख्या 4 है। तो इन 4 अंकों की संख्या से हम सबसे बड़ी संख्या बनाने वाले हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऊपर दिए गए इन 4 अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो जब हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे पहले हम सबसे बड़े अंक को देखते हैं। इनमें हमारा सबसे बड़ा अंक 8 है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद 8 से जो छोटा अंक है वो हमारा 6 है, तो हम इसको 8 के बाद लिखेंगे। इसके बाद 6 से छोटा अंक हमारा 5 है, तो इसको हम यहां लिख देते हैं। 5 के बाद हमारा 3 है, तो 3 को हम यहां लिख देते हैं। तो इस प्रकार इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हमारी 8653 है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को, इस प्रकार से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को बना सकते हैं। यहां हमारी केवल 4 अंकों की संख्या थी, तो इनके द्वारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8653 बनेगी। इससे बड़ी और दूसरी कोई संख्या नहीं बन सकती है। तो इसके लिए हमें इसको अवरोही क्रम में रखना होता है। जब भी हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं तो हम इसको अवरोही क्रम में रखते हैं। और जब हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी होती है तो हम इसको आरोही क्रम में रखते हैं। अगर हम इन्हीं अंकों की, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाएं ऊपर दिए गए इन्हीं 4 अंकों से हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो ये हमारी किस प्रकार से बनेगी। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक देखते हैं। इनमें हमारा सबसे छोटा अंक 3 है, तो 3 को हम सबसे पहले लिखेंगे। 3 के बाद जो भी बड़ा अंक आएगा हम उसको लिखते हैं। 3 के बाद 5 हमारा दूसरा सबसे बड़ा अंक है। इसके बाद हमारा 6 आएगा,
इसके बाद हमारा 8 आएगा। इस प्रकार से इन 4 अंकों द्वारा सबसे छोटी संख्या हमारी 3568 बनेगी और ये हमारा आरोही क्रम है। अगर हमें किसी भी संख्या की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो हम इसको आरोही क्रम में रखते हैं। अगर हमें किसी भी संख्या की दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनानी है तो हम उसको अवरोही क्रम में रखते हैं। आरोही क्रम हमारा बढ़ता हुआ क्रम होता है। हम यहां दोनों चीजों को समझ लेते हैं, क्या हमारा आरोही होता है और क्या हमारा अवरोही होता है। तो आरोही क्रम हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। जिस प्रकार से जब हम प्रेयर के लिए जिस प्रकार विद्यालय में बच्चे सुबह प्रेयर के लिए अपनी लाइन लगाते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा सबसे छोटा बच्चा खड़ा होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अपने कद के अनुसार हम खड़े होते हैं। तो ये हमारा आरोही क्रम कहलाता है। इसमें सबसे पहले हमारी सबसे छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या आएगी, फिर उसके बाद उससे बड़ी और सबसे बाद में सबसे बड़ी संख्या आती है। तो ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। और इसके विपरीत हमारा अवरोही क्रम होता है। इसको हम इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा सबसे बड़ी संख्या आती है, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी और सबसे लास्ट में हम सबसे छोटी संख्या को रखते हैं। यह हमारा घटता हुआ क्रम है। तो यहां पर हमने आरोही और अवरोही क्रम को भी देख लिया। गणित में इनका अक्सर प्रयोग होता रहता है तो इसलिए हम इसको यहीं पर साथ साथ समझते हुए चलेंगे। आरोही क्रम हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है और अवरोही क्रम हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी कि हम इसको घटता हुआ क्रम बोलेंगे। आरोही हमारा बढ़ता हुआ क्रम होता है। जैसे हमारे 0 से लेकर 9 तक हमारे 10 अंक होते हैं। जैसे हमारे 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां आपने देखा ये हमारे संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं, इसलिए ये बढ़ता हुआ क्रम हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा आरोही क्रम कहलाता है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर इसी क्रम को हम उल्टा करके लिख दें 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो ये हमारा घटता हुआ क्रम है और घटता हुआ क्रम हमारा अवरोही क्रम कहलाता है। इस प्रकार से हमारा आरोही और अवरोही दोनों क्रम, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। और दिए गए अंकों से जब भी हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो हम उनको अवरोही क्रम में रखेंगे। अगर हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो उसके लिए हम इन्हें आरोही क्रम में रखेंगे। अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो उसके लिए हम इसे अवरोही क्रम में रखेंगे। संख्याओं के आरोही अवरोही क्रम के बाद आइए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। 6, 3, 0, 2, 5, ये हमारे 5 अंक हैं और इन 5 अंकों से हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, अर्थात हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। यहां हमें ऊपर कुछ अंक दिए हुए हैं और इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। जब हम यहां 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे तो हम इनको अवरोही क्रम में रखेंगे और अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ा अंक रखते हैं, उसके बाद उससे छोटा अंक देखेंगे, उसके बाद उससे छोटा अंक देखते हैं,
उसके बाद 2 और उसके बाद 0। तो इस प्रकार से हमारी ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। दिए गए 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या हमारी 65,320 हो जाएगी। अब अगर हमें इन्हीं 5 अंकों से छोटी संख्या बनानी है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है, वो भी हमें 5 अंकों की। तो किस प्रकार बनाएंगे? इनको हम आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम यानी कि हमारा बढ़ता हुआ क्रम। यहां हमारा 0 सबसे छोटा अंक है, लेकिन 0 अगर हम यहां शुरू में रखकर फिर 2 लिखते हैं, फिर हम 3 लिखेंगे, फिर हम 5 लिखेंगे, उसके बाद हम 6 लिखेंगे, तो ये हमारा गलत सवाल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी 5 अंकों की हमें संख्या बनानी है, लेकिन इसमें हमारे केवल 4 अंक हुए। 0 हमारी अगर शुरू में लिख दी जाती है तो इसका कोई मान नहीं होता। इस प्रकार से केवल ये हमारी 4 अंकों की संख्या है और हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अगर उसमें दी गई संख्या 0 है तो 0 को सबसे शुरू में नहीं लिखते, बल्कि 0 के बाद आने वाला जो अंक होता है वो सबसे शुरू में लिखा जाता है। तो 0 के बाद यहाँ 2 अंक हमारा सबसे छोटा है, इसके तुरंत बाद हम 0 को रखते हैं और उसके बाद हम आने वाली संख्याओं को रख देते हैं। इस प्रकार से हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 20,356 हो जाएगी। दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या इन 5 अंकों के द्वारा इससे छोटी संख्या नहीं बन सकती। ये हमारी सबसे छोटी संख्या है और इसी प्रकार से ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें यदि ये कहा जाए छह अंकों की बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? हमारा प्रश्न ये है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हमें यहां देखना है कि हमें यहां कोई अंक नहीं दिया गया है। जब हमें कोई अंक नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा अंक क्या होता है। तो इस सवाल में हमें कहीं भी कोई अंक नहीं दिया गया है, केवल हमें 6 अंकों की संख्या बनानी है, अर्थात जिसमें हमारे 6 अंक होने चाहिए। तो इसलिए हमें 6 अंकों की बताई जा रही है, ये संख्या हमें 6 अंकों की बनानी है। तो हम इसके सबसे पहले 6 भाग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हमें जितने अंकों की संख्या बनानी होती है उतने ही हम खाने बना लेते हैं। हमने यहाँ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, तो हमने इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 खाने बना लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारी संख्याएं बनेंगी सारी इन्हीं अंकों के द्वारा बनती है। तो यहां हम ये देखेंगे, जब हम बड़ी से बड़ी संख्या बना रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9 होता है। जब हमारा सबसे बड़ा अंक 9 है तो पहले खाने में हम 9 लिख देंगे।
इसके बाद अगर हमें संख्या नहीं दे रखी है और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ा अंक हमारा 9 होता है, और जितने अंकों की संख्या पूछी जाती है हम उतने ही खाने बनाएंगे, और शुरू के खाने में 9 लिखने के बाद उसी संख्या को बार बार हम रिपीट कर देते हैं, बार बार उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। तो इस प्रकार से 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें इसी प्रकार से 6 खाने बना लेंगे, 6 भाग कर लेंगे, और हमें देखना है कि छोटे से छोटा अंक हमारा क्या होता है। तो यहां हमारा सबसे छोटा अंक मैंने आपको बताया था 1 होता है, 1 को हम यहां रखेंगे, और इसके बाद इससे 0 हम शुरू में लगाएंगे तो ये हमारा 6 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। अगर हम इसको 0 को यहां रख देते हैं तो हमारी केवल 5 अंकों की संख्या रह जाएगी, लेकिन 1 हमारा सबसे छोटा अंक है। इसके बाद इस 0 को हम बाद में रख देते हैं। इस प्रकार से 1 लाख हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 9,99,999 है, और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी 1 लाख हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमें कहा जाए 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप बिल्कुल एकदम आसानी से बता पाएंगे। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब हमें 2 खाने बनाने हैं, 2 अंक होने चाहिए उसमें, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, हमें यहां कोई भी अंक नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक हमारा 9 है, और इसी संख्या को दोबारा रिपीट कर देंगे। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 99 है। इससे बड़ी संख्या हमारी कोई 2 अंकों की नहीं हो सकती, क्योंकि 99 के बाद जो हमारी संख्या आती है वो 100 आती है, और 100 हमारी 1, 2, 3 अंकों वाली हो जाएगी, जबकि 100 हमारी 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, जबकि हमारी 99 2 अंकों वाली संख्या है, और हमसे पूछी भी 2 अंकों वाली संख्या गई है। तो इस प्रकार से 2 अंकों वाली संख्या हमारी 99 सबसे बड़ी है। अगर हम छोटी संख्या की बात करें, 2 अंकों की छोटी से छोटी क्या संख्या होगी, तो ये हमारा बहुत ही आसान है। हम 2 खाने बनाएंगे, और सबसे छोटा अंक हमारा क्या होता है, 1 होता है। 1 के बाद हम सारी 0 लगा देते हैं, तो 10 हमारी सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से आपसे जब भी जितने अंकों की संख्या पूछी जाती है, बड़ी से बड़ी पूछी जाती है, तो आप 9 के अंक को बार बार रिपीट कर देंगे। अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही है तो 1 के बाद उतनी ही 0 लगा देते हैं। जैसे हमें यहां पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हमें 3 खाने बनाने हैं, और सबसे बड़ा अंक हमारा 9 होता है। 9 को हम 3 बार लिख देंगे, 999 हमारी 3 अंकों से बनी हुई बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होगी, तो यहां हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 0 लगा देंगे, 1, 2, 3, ये हमारी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। तो इस प्रकार से आपने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी सीख ली होगी। तो आज हमने सबसे पहले अंकगणित की शुरुआत हमारी अंक से होती है, अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। आज हमने डिजिट के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने संख्या के बारे में पढ़ा। अंकों के मेल से हमारी या अंकों का समूह मिलकर हमारी संख्या बनाता है, संख्या को हम नंबर कहते हैं। इसके बाद हमने बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनानी सीखी, और हमने आरोही क्रम पढ़ा। आरोही क्रम हमारा किसी भी संख्या का बढ़ता हुआ क्रम होता है, या इसको हम
असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं जिस प्रकार से हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा 0 से 9 की तरफ को बढ़ता हुआ क्रम है, ये हमारा आरोही क्रम कहलाता है। इसी प्रकार से हमने अवरोही क्रम पढ़ा और अवरोही क्रम हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। आरोही क्रम के विपरीत होता है, इसमें हमारी सबसे बड़ी संख्या पहले आ जाती है, फिर हम इसको बाद में घटते हुए क्रम में लिख देते हैं। तो घटता हुआ हमारा क्रम होता है वो हमारा अवरोही क्रम कहलाता है। जब भी हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो और हमें कोई अंक ना दिया गया हो तो सबसे बड़ा अंक हमारा 9 होता है। जितने अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होती है उतनी बार हम 9 की संख्या लिख देते हैं। अगर हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो 4 बार हम 9 लिख देंगे, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 9999 हो जाएगी। इससे बड़ी संख्या हमारी 4 अंकों की नहीं बन सकती है। इसी प्रकार से अगर हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो छोटा अंक हमारा 1 है और हम इसको 1 लिखने के बाद बाकी जितनी 0 होती हैं सब उसके बाद लगा देते हैं, तो ये हमारी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। तो इस प्रकार से हमने अंक, संख्या, आरोही अवरोही क्रम और सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको दी गई संख्याओं में अंकों की गिनती निकालना सिखा देता हूं। जैसे हमें 1 से लेकर 18 तक हमें यह बताना है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे हमारी गिनती लिखी हुई है और 18 तक हमें गिनना है। तो 1 से लेकर 18 तक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमें अंकों की संख्या निकालनी है। एक से लेकर हमें 18 तक अंकों की संख्या निकालनी है। हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक हमारे 9 अंक हो जाएंगे। अक्सर हमसे इसी तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, 1 से लेकर 18 तक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो आइए इसको ऐसे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमें इसमें अंकों की संख्या बतानी है। तो यहां से हम जब गिनती करते हैं, यहां से यहां तक हमारे 9 अंक हो जाते हैं। 1 से लेकर 9 तक हमारे 9 अंक तो हमारे ये हो गए। इसके बाद हमारे 10 में हमारे 2 अंक हैं, 11 में हमारे 2 अंक हैं, 12 में 2 अंक हैं। इसी प्रकार से अगर हम इन सबको जोड़े, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 2 16 2 18, तो 18 अंक हमारे ये हो जाते हैं। तो हमारे टोटल कितने अंक बैठेंगे, 27। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई कह दे कि 1 से लेकर हमें 90 तक कितने अंक होंगे, तो हम ऐसे संख्याओं को लिखकर नहीं निकालेंगे। इसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूं। तो हमें पता है 1 से 9 तक हमारे 9 अंक होते हैं और टोटल हमें 18 तक निकालना है। तो यहां हम क्या करेंगे, 18 में से अपने 9 घटा देंगे। 18 में से हम 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो 9 अंक तो हमारे ऐसे हैं जो हमारे एक एक अंक वाले हैं, लेकिन 9 अंक हमारे ऐसे हो गए जो हमारे डबल अंक वाले हैं। तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, ये हमारी 18 हो जाएंगे। तो 18 अंक हमारे ये हो गए और 9 अंक हमारे ये हो गए, इसमें हम 9 जोड़ देंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। इस प्रकार से 1 से लेकर 18 तक हमारे 27 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार के प्रश्न भी अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। हमें 1 2 3 4 5 इसी तरीके से हमारा
संख्या 25 तक हमें दिया गया है और हमें 1 से लेकर 25 तक हमें ये बताना है इसमें कुल कितने अंक हैं। तो यहां हमें अंकों की संख्या निकालनी है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, हमें पता है 1 से लेकर 6, 7, 8, 9 और यहां 1 से लेकर 9 तक हमारे केवल सिंगल एक अंक होता है और हमें 25 तक निकालना है। तो सबसे पहले हम 25 में से 9 घटाएंगे। टोटल हमारे 25 तक हमें गिनना है, लेकिन 25 में से हम 9 घटाएंगे, ये हमारा 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये है 9 अंक तो हमारे 1 डिजिट वाले हैं और 16 अंक हमारे 2 डिजिट वाले हैं। तो 9 में हमारा 1 की गुणा करेंगे तो 9 आएगा और 16 में 2 की गुणा करेंगे तो ये हमारा 32 आएगा। इस प्रकार से 32 और 9 41 हमारे टोटल जो अंक हो जाएंगे वो हमारे 41 हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जहां तक हमें निकालना है उसमें से हमारे 1 से लेकर 9 तक हमारे सिंगल अंक हैं, इनको हम घटा देंगे। इनको घटाने के बाद हमारा 16 आया। तो हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक हमारे 1 अंक है और 16 अंक हमारे डबल डिजिट वाले हैं। 9 के बाद हमारा 10 आएगा, तो 10 में हमारे 2 अंक हो गए, 11 में हमारे 2 अंक हो जाएंगे, ऐसे 12 और 25 तक ऐसे ही हमारे 16 अंक ऐसे हैं जो हमारे डबल अंक वाले हैं, डबल डिजिट के हैं। तो हम 16 में 2 की गुणा करेंगे 32 और जोड़कर इस प्रकार से हमारे टोटल 41 अंक आ जाएंगे। आइए हम इसको देख भी लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। अब अगर हम इस तरीके से ज्यादा हमें संख्या दे दी गई तो इस तरीके से हम कॉपी के ऊपर नहीं लिख पाएंगे और इतना ज्यादा लिखने के बाद हमारी कैलकुलेशन गलती भी हो सकती है। तो इसके लिए हम इसी शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 से लेकर 9 तक हमारे सिंगल अंक हो गए, इसके बाद हमारे सारे डबल अंक होते हैं। तो जहां तक हमें निकालना होता है उसमें से हम अपना सिंगल अंक घटा देते हैं। यहां हमें 25 में से 9 घटाया तो 16 आ गया। तो 9 हमारे 1 अंक वाले हैं, जबकि 16 अंक हमारे 2 अंक वाले हो गए। तो 16 की 2 में गुणा करेंगे 32 और 9 की 1 में गुणा करेंगे 9, जोड़ने के बाद हमारे टोटल 41 अंक आएंगे। आइए देख लेते हैं। यहां तक हमारे 9 अंक हो जाएंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। इस प्रकार से हमारे टोटल अंक 41 हो जाएंगे। या हम कहें 2 अंक हमारे 1, 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या है, ये भी 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या है। इन सबको आप जोड़ेंगे, यहां तक आपके 10 से लेकर और 25 तक ये हमारे 32 अंक बैठेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 22, 2, 24, 2, 26, 28, 30 और 2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। तो अक्सर हमसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ हमारे किसी भी दिए गए क्रम में कुल अंक निकालने हो तो इस प्रकार से हम अंकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा और आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।